बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कुक एंड व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद अबू बकर। दोस्तों, आज मैं आपको शाही कोरमा बनाने का तरीका सिखाऊंगा। बनाना बहुत ही आसान है। क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, कैसे तरीके के साथ ये बनाया जाता है, आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो और आप तक भी हमारी वीडियो आसानी के साथ पहुंचती रहें। दोस्तों, बनाना बहुत ही आसान है और मैं विलेज के माहौल के मुताबिक बनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारे पास तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्च हैं, लहसुन ले लिया है और अदरक भी ले लिया है। तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के हमारे पास टमाटर हैं और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। धनिया डालेंगे इसमें और इसमें काली मिर्च जाएगी और गरम मसाला भी इसमें डालेंगे। पहले चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा देंगे और आग जला देंगे। दोस्तों, हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में पहले जो है ना मटन को डाल देना है। इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसमें हरी मिर्च जाएगी। हरी मिर्च अपने हिसाब के मुताबिक डालें और इसमें हम प्याज को डालेंगे। इसमें तकरीबन हमने पानी ऐड कर दिया है और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसको चूल्हे को हमने जला लिया है और इसको शौक होने तक ऐसे ही रहने दें जब तक उबाल ना आ जाए। देखें, इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त से ऊपर आ जाए पानी। क्योंकि बड़ा गोश्त कुछ सख्त होता है, इसीलिए हमने पानी थोड़ा ज़्यादा इसमें डाला है, ताकि अच्छे तरीके के साथ हमारा जो गोश्त है अच्छे तरीके के साथ वो नरम हो जाए। देखें दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई और अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा मियार दूं और कुछ इम्प्रूवमेंट करूं ख़ुद में भी। आपसे भी मेरी यही तो तवक्को है और दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को अपना चैनल समझकर सपोर्ट करें। तो देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन जो है ना हमारे गोश्त को उबाल आ चुका है। दोस्तों, शाही कुरमा बनाने के लिए तकरीबन हमारे पास आधा किलो जो है ना बोनलेस गोश्त था। इसको हमने अच्छी तरह वॉश करके अच्छी तरह मैरिनेशन के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट रख दिया था। सिर्फ नमक के साथ मैरिनेशन की थी। देखें, अब हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो है ना गोश्त को अच्छी तरह उबाल आना शुरू हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें 20 मिनट हो चुके हैं। दोस्तों, क्योंकि बड़ा गोश्त थोड़ा सख्त होता है, इसीलिए इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। पानी आपने इसका चेक कर लेना है, ताकि इसको जो है ना पानी ख़त्म ना हो जाए और जो आपका गोश्त है बिल्कुल नरम और मुलायम रहे। देखें, लुक चेक करें। इसमें जो है ना रेड जो मिर्च हमने ऐड नहीं की, इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आए और बहुत ही मज़े की बने। इसको अब मैं कवर करने वाला हूँ और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रखना है, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह वो नरम हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसे कवर कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और एक देगची में हम घी को डाल देंगे और अच्छी तरह अपने मटन को फ्राई करेंगे। तो हमने इसमें जो है ना अपना जो गोश्त है
इसमें डाल देंगे। बर्तन को चेंज कर लेना ताकि अच्छी तरह अच्छी लुक आए और ज़बरदस्त तरीके के साथ बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा जो गोश्त है वो पक कर तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त तरीके के साथ इसे तैयार किया है और बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल तरीके के साथ बनाना है, ज़्यादा मिसाले इसमें ऐड नहीं करने। मेरी हर वक्त यही कोशिश है कि ज़्यादा मिसाले ऐड ना किए जाएँ ताकि अच्छे तरीके के साथ बने और ज़बरदस्त लुक आए। देखें दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके के साथ और विलेज माहौल के मुताबिक बेशक थोड़ा सा बना लें, ज़बरदस्त तरीके के साथ बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोश्त है वो हमने इसको अच्छी तरह भुनी दे दी है। इसमें अब हम जो है ना काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हस्ब ज़रूरत डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। काली मिर्च भी इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह अब इसकी बुनाई कर देंगे। तो देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बड़ा गोश्त है बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। ज़बरदस्त तरीके के साथ हमने इसे तैयार किया है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत डाले। अल्लाह पाक आपको बहुत है, अल्लाह पाक आप दोनों जहानों की कामयाबी नसीब फरमाए। तो देखते रहें हमारा चैनल कुक एंड व्लॉग और सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। कीप वाचिंग प्लीज़। देखें